शुरू किया, मुझे न्याय मिलने वाला नहीं है। जो मेरी परिस्थिति है, मैं अपने परिस्थिति पे खुद खुश हूँ, अपने माता पिता को लेके। हमें किसी की अब जरूरत यहाँ नहीं है। मैं देख लिया कि सरकार हमें कितना न्याय दिलाएगी और कितना दिला पाएगी। एफआईआर की कॉपी आपको मिली? कुछ नहीं, मेरे पास न एफआईआर की कॉपी है, न मैं जानता हूँ को कौन एफआईआर लिखा और कौन क्या किया। इसमें सब लोग मिली भगत है और कोई मुझसे बस आ रहे हैं इस मामला को रफा दफा करने के चक्कर में। मुझे कोई पैसा नहीं, 10 लाख जो हमें प्रशासन द्वारा दिया गया है वो भी मैं डंके के चोट पे पत्रकारों के सामने बोल रहा हूँ, वो पैसा मैं देने को राजी हूँ। मुझे नहीं चाहिए वो पैसा है। कितने प्रशासन? जब मेरे भाई को कहा जा रहा है कि उसका हार्ट अटैक से मृत्यु हुआ है तो मुझे पैसा क्या होगा? मैं किस बात का पैसा लूँ और किस बात का आर्थिक मदद लूँ? गाजीपुर में पिछले दिनों हुए भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस राज्य सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। लेकिन अब इस मामले में मृतक के भाई के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार फिर से गर्म कर दिया। दरअसल शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान मृतक के भाई शशिकांत उपाध्याय का दर्द छलक उठा जब उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हमें हमदर्दी नहीं चाहिए, हमें मालूम है न्याय नहीं मिलेगा। इस दौरान मृतक के भाई ने पुलिस अधिकारियों पर हुई कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए। दरअसल जब मामले ने तूल पकड़ा था तब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया, जबकि 5 अन्य को लाइन हाजिर किया था। शुरू किया, मुझे न्याय मिलने वाला नहीं है। जो मेरी परिस्थिति है, मैं अपने परिस्थिति पे खुद खुश हूँ, अपने माता पिता को लेके। हमें किसी की अब जरूरत यहाँ नहीं है। मैं देख लिया कि सरकार हमें कितना न्याय दिलाएगी और कितना दिला पाएगी। एफआईआर की कॉपी आपको मिली? कुछ नहीं, मेरे पास न एफआईआर की कॉपी है, न मैं जानता हूँ को कौन एफआईआर लिखा और कौन क्या किया। इसमें सब लोग मिली भगत है और कोई मुझसे बस आ रहे हैं इस मामला को रफा दफा करने के चक्कर में। मुझे कोई पैसा नहीं, 10 लाख जो हमें प्रशासन द्वारा दिया गया है वो भी मैं डंके के चोट पे पत्रकारों के सामने बोल रहा हूँ, वो पैसा मैं देने को राजी हूँ। मुझे नहीं चाहिए वो पैसा है। कितने प्रशासन? जब मेरे भाई को कहा जा रहा है कि उसका हार्ट अटैक से मृत्यु हुआ है तो मुझे पैसा क्या होगा? मैं किस बात का पैसा लूँ और किस बात का आर्थिक मदद लूँ? मुझे नहीं चाहिए आर्थिक मदद किसी की और न ही किसी की हमदर्दी से ही। और मैं बहुत ज्यादा बोलने के उसमें नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल। मृतक सियाराम उपाध्याय के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर पीड़ित परिवार ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर हार्ट अटैक से मौत हुई है तो पुलिस हमारे साथ क्यों खड़ी है? जनप्रतिनिधि और अधिकारी हमसे क्यों मिल रहे हैं? सांत्वना क्यों दी जा रही है? बता दें, मृतक के शरीर पर गंभीर चोट के निशान देखे गए थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हृदय गति रुकने से मौत की पुष्टि की गई। ये सब झूठी अफवाहें फैला के और जो है पेपर में निकाल रहे हैं, उनको निर्मम पीट कर हत्या की गई। और एक मैं तो मौके पे था नहीं, लेकिन सभी प्रमाण हैं। और क्या मेरे पिताजी से लिखवाया गया एफआईआर की कॉपी भी अब तक हमको नहीं मिली। किसका दोष है? प्रशासन का दोष है। प्रशासन ही पीटी है? हाँ, प्रशासन मारी है और लाइट बंद करके और गेट बंद करके पिटाई हुआ है। इसका वीडियो भी वायरल हुआ। शादी उनकी हो गई थी? नहीं, शादी नहीं। आपकी शादी हो गई? जी, हमारे 3 बच्चे। 3 बच्चे। पिताजी है? जी, माताजी पिताजी 85 साल के पिताजी हैं। क्या कहेंगे इस ढंग से थाने के अंदर हत्या होती है और थाने के लोग कर रहे हैं? एसपी साहब भी बयान दे रहे हैं कि भगदड़ हुआ, अचानक लाइट कटी और भगदड़ हुआ और उसी में इनका माने चोट लगी और मृत्यु हो जाती है। तो जब एसपी साहब ऐसा बयान दे रहे हैं तो वो बयान कहाँ से आ गया कि हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई? ये बयान आया कहाँ से? और जब एसपी साहब ऐसा बयान दे रहे हैं तो फिर यहाँ पुलिस क्या कर रही है हमारे दरवाजे पे? हमारे दरवाजे पे किसी पुलिस को आने की क्या जरूरत है? जब हार्ट अटैक से मरा तो हर आदमी, कितने गाजीपुर जिले में हार्ट अटैक से मरते हुए हैं तो कितनी पुलिस उसके घर पहुंचती है? मैं ये पूछना चाहता हूं। हॉस्पिटल में तमाम लोग हार्ट अटैक हो जाता है, मर जाते हैं, क्यों? कोई जाता है उसके घर? कोई पुलिस जाती है? कोई नेता जाता है? दुआर करने जाता है कि आदमी था, बीमार था, मर गया। ये सब साजिश है,
सोची समझी साजिश के तहत बचने का काम किया जा रहा है। वहीं अब इस मामले को लेकर विपक्ष योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर तंज कस रहा है। विपक्ष का कहना है कि जब योगी सरकार में उनके जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा जाए तो न्याय मिले। इससे पहले भी सपा सुप्रीमो ने लिखा था कि अब तक भाजपा सरकार की पुलिस हिरासत में मौत का जो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही थी, अब उसका शिकार सत्ताधारी दल के अपने लोग भी हो चुके हैं। आपको बताते चले कि 9 सितंबर को कुछ लोग नोनहरा थाने पहुंचे और जन समस्याओं के निराकरण के लिए धरना दिया। आरोप है कि रात करीब 1:30 बजे पुलिस ने बिजली बंद कर धरने पर बैठे लोगों पर लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे, जबकि भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से ही परिजनों और लोगों में गुस्सा है। वाराणसी रेंज के डीआईजी वैभव कृष्ण ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH